Hello, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. Oh my God. हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ भालू और आप देख रहे हैं भालू और शेखर। भालू, तुम यहाँ कैसे? पहचाना नहीं? मैं डिस्कवरी से आया हूँ। जैसे तुम यहाँ मूवर्स एंड शेकर्स पेश करते हो, वैसे मैं यहाँ भालू और बंदर पेश करता हूँ। सबसे बड़ा हिट प्रोग्राम है मेरा। अरे भालू मोशाय, तुम्हारा प्रोग्राम सबसे बड़ा हिट प्रोग्राम कैसे हो गया रे? सबसे बड़ा हिट प्रोग्राम तो हमारा है। ये बताओ, तुम्हारे पास लालू जी का जोक्स है का? मेरे पास भालू जी का जोक्स है। तुम्हारे पास राबड़ू जी है? मेरे पास लोमड़ी देवी है। मेरे पास हिलरी जी, बिल साहब और उनकी सहेलियों के किस्से भरे पड़े हैं। अब बोले बच्चों। मेरे पास गिलहरी जी, बुल साहब और उनकी बंदरियों के किस्से भरे पड़े हैं। अब तुम बोले बच्चों। मेरे पास अमिताभ जी हैं। मेरे पास जिराफ जी है। अरे मेरे पास बैंड की शान है भाई। मेरे पास गधे की तान है भाई। एक चीज है जो हम सब के पास है, वो तेरे पास नहीं। क्या है? अबे मोती चूर के लड्डू, अर्थी के फूल, मूंगे लाल। हमारे पास कपड़े हैं तो बेशर्मों की तरह नंगा चला। भाग जा इससे पहले कि दर्शक तेरा जो कुछ भी तेरे बदन पे वो निकाल ले। चल बड़ा महान भालू बन रहा था, वो भी शेखर सुमन चालू के सामने। खैर, आज के हमारे मेहमान हैं मॉडल एक्टर राहुल भट्ट और पद्मश्री डॉक्टर श्रीमती एन राजम। लेकिन उससे पहले जोरदार भालू से, मेरा मतलब है तालियों से स्वागत कीजिए शुरू किया और उसके रब बैंड का। Welcome back. I'm SS and you're watching MLS! Brats, I say. Just ignore them. They are incorrigible, irreparable, irrepressible. मुलायम जी और लालू जी के पॉलिटिकल रिलेशंस अब सुना है एकदम खत्म हो गए। इस सिलसिले में एक पत्रकार ने लालू जी से पूछा, सर आप तो मुलायम जी के काफी करीब थे, फिर आपने उनको छोड़ कांग्रेस का साथ क्यों दिया? इस पर लालू जी ने कहा, हम एक ठो सिक्का उछाल कर डिसाइडिंग किया, यानी हेड आने पे कांग्रेस और टेल आने पे मुलायम जी। सर इसका मतलब सिक्का उछालने पर हेड आया था? हाँ, और उसके लिए हमको 20 बार सिक्का उछालना पड़ा। पिछले दिनों दिल्ली में 3 ऐसे अपराधी पकड़े गए जिनकी जेरोक्स मशीन पर 500 के नकली नोट छप रहे थे। बताइए, हद है पुलिस वालों की। नकली नोट छाप रही थी जेरोक्स मशीन, उसे गिरफ्तार नहीं किया। जो बेचारे आसपास खड़े होकर नोट छपते हुए देख रहे थे उनको पकड़ लिया। ये भी कोई बात हुई? करे कोई और भरे कोई। एक खास बात और जो मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ी, वो ये कि लोग इतने सालों से आखिर नकली नोट ही क्यों छापते चले आ रहे? असली नोट छापना कब सीखेंगे? शेरुकी, कैन यू गिव मी सम आइडिया? पिछले दिनों हरारे का एक पुलिस वाला एक आदमी से रिश्वत ले रहा था। जब उसे शक हुआ कि उसे किसी ने देख लिया, तुरंत सारे रुपए खा गया। अब खा गया सो खा गया, वैसे भी रिश्वत के पैसे लिए क्यों जाते हैं? खाने के लिए ना, तो खा लिया। पिछले दिनों बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पे बहुत सारा प्रेशर डाला कि वो तुरंत पार्लियामेंट सेशन बुलाएं। कमाल है ऑपोजिशन वालों, पहले शोर मचाते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाना है, फिर अंदर जाते वॉकआउट करके बाहर चले आते हैं। अरे भैया, वो पार्लियामेंट है, कोई जेल नहीं जो अंदर जाते हैं बाहर आने की इच्छा होने लगती है। जब से पुरानी कारें बहुत सस्ती हुई हैं, तब से हर कोई कार खरीदने के चक्कर में रहता है। कल जस्सी एक पुरानी कारों के डीलर के पास खड़ा था। कार वाला एक पुरानी कार दिखाता हुआ बोला, साहब ये कार आंख बंद करके ले जाइए। क्या सस्पेंशन नहीं, क्या इंजन है साहब, और इसके पिकअप का तो पूछिए मत। कदम से ऐसी स्पीड पकड़ती है, ऐसी स्पीड पकड़ती है कि रात
11 बजे अगर बम्बई से निकलिए तो ठीक 2 बजे पूना पहुंच जाइए। जस्सी बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला यार तेरी सारी बातें तो ठीक है, गल ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई यार, मैं रात के 2 बजे पूना जाके करूंगा क्या? पिछले दिनों गोरखपुर के एक नर्सिंग होम से रमेश पांडे नाम का एक पागल भाग गया। उस पागल की एक खास बात यह है कि वो अपने आप को शाहरुख खान समझता है। जब 2 दिनों बाद रमेश पांडे पकड़ा गया तो डॉक्टर ने पूछा, ठीक ठीक बताओ रमेश पांडे, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इस पर वो बोला, मैं तो शाहरुख खान हूं, भला मेरे जैसे सुपरस्टार को कैसी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरी बीवी गौरी को है। भाई उनकी क्या समस्या है? वो अपने आप को मिसेस रमेश पांडे समझती है। एक नई रिसर्च के अनुसार यू शुड नेवर एवर अंडरएस्टिमेट योर वाइफ, पर यह बात शायद लालू जी ने नहीं सुनी। पिछले दिनों जब राबड़ी जी ने लालू जी से कहा, आप इतनी बार दिल्ली जाकर सोनिया जी से मिलते हैं, इस बार हमको भी उनसे मिलवा लाइए ना। तो लालू जी बोले, हट, तुम क्या करोगे उनसे मिलकर? वो बहुत नॉलेज वाली है भाई, कोई भी सवाल पूछ लगे तो क्या जवाब दोगी? टाटा फिस हो जाएगी तुम्हारी। इस पर वो गुस्से से बोले, हम 1 साल से मुख्यमंत्री हूं, हमको बहुत सारा नॉलेजवा हो गया भाई। अच्छा तो ठीक है, बताओ वो क्या चीज है जिसकी 5 उंगलियां होती हैं और वो चमड़े का बना होता है? काफी देर तक सोचने के बाद राबड़ी जी बोली, पता नहीं। अरे इतना भी नहीं समझती, उसे एक दस्ताना कहते हैं, दस्ताना। अच्छा ये बताओ वो क्या चीज है जिसकी 10 उंगलियां होती हैं और वो चमड़े का बना होता है? पता नहीं, आप ही बताइए। अरे भाई 2 दस्ताने, वेरी सिंपल। अच्छा एक आखिरी सवाल, ये बताओ अमेरिका के राष्ट्रपतिया का क्या नाम है? 3 दस्ताने। The moral of the story is that you should never ever treat your wife with kid gloves. Our first guest on M&S tonight is Graviara, Mr. Photogenic, 1998. A familiar face in a lot of advertisements, he is now charming the audience with his role in the immensely popular series Hina. Ladies and gentlemen, please welcome Rahul Bhatt. राहुल, टेल मी, ये जो तुम्हारी सीरियल है हिना, उसमें हिना के साथ ये सब तुम क्यों कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो गलत काम, वो क्यों कर रहे हो? अब वो राइटर मुझे करवा रहा है तो क्या कर सकता हूँ? राइटर करवा मैं ना थोड़ी ना कर सकता हूँ। नहीं, पर जब तुमने रोल सुना था तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस किस्म का रोल नहीं करना चाहिए? तुमने राइटर या डायरेक्टर किसी को ये कहने की कोशिश नहीं की कि सर मेरी पहली सीरियल है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझसे ये सब मत करवाइए? यार मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोग सिर्फ हिना को सोचते हैं। आई जस्ट कैन अंडरस्टैंड दिस। बेचारा ये समीर जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, उसकी भी कई परेशानियां हैं। कई परेशानियां। How did you learn the role of Hina? कहाँ से मिला, कैसे मिला? मैं मॉडलिंग करता था उस वक्त, और किसी ने बताया कि these guys are looking out for this समीर कैरेक्टर। अच्छा। So I landed up, I went to see राखी। तो राखी ने मुझे देखा और मुझे देखते ही बोले यही समीर है। हाँ, वो कुछ है, मैड कैप है वो राखी, she is a great friend of mine, she does these things. और फिर मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ और so I got it. So you got it, but do you think with Hina you have arrived? You think now you are like people recognize you, you are popular? People recognize me, but I will have to work hard, even harder because. अच्छा ये बताओ कि recognition और popularity में क्या basic फर्क है? रिकॉग्नाइज तो पीपल ने मुझे तब भी किया था जब मैंने मिस्टर फोटोजेनिक लिया था, बट पॉपुलैरिटी में ये फ़र्क होती है कि यू गॉट टू हैव अ पर्सनैलिटी एंड काइंड ऑफ यू गॉट टू डू समथिंग विद योरसेल्फ. I believe in school you did a lot of theatre, very good with impersonations, बहुत अच्छे mimic थे. We're going to take a short break, after which you just decide who are the people you're going to impersonate after that. Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Rahul Bhatt.
warm welcome back to MNS once again. Yes, Rahul, we were talking about the fact that you did a lot of theatre in school. बहुत theatre करते थे, बहुत बढ़िया मिमिक्री करते थे, लोगों को impersonate करते थे. अभी किसका impersonate करके दिखा सकते हो तुम? आपका तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा. ये कौन है वो? ये जो ऐसा करता है उसको ये करके. तो शाहरुख खान है. Yeah, but basically, who do you like to? I used to do Amitabh Bachchan. I used to do all these actors. Well, in school I thought that everybody used to do someone or the other. Because तो तुम्हें मैं मिथुन का मुझे बहुत ऐसा लगता है. अच्छा. हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं. All these I used to do, so people used to like it that time. In Kashmir I was like अंधों में काना राजा, और कोई तो था नहीं. अकेले लगे पड़े रहते थे. हाँ, the uncrowned king, the king among ciphers. कश्मीर से भागे क्यों? भगाया गया. भगाए गए. इससे पहले कि मैं जिंदगी से भागता, मैं कश्मीर से भाग गया. तो वहाँ अभी कोई नहीं है. कोई भी नहीं. ये जो मसला चल रहा है उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या कहना है इसका, तो अब I think time can only heal it. It's very difficult. Very difficult. This will go on and on. हम एक जब भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, संधि का हाथ बढ़ाते हैं, हमें एक झापड़ रसीद कर दिया जाता है. मेरे ख्याल से इसको कावोडाइस ना समझा जाए, इसको कायरता ना समझी जाए, और I think we have to fight back. All of us have to fight back. And now what do you want to do, Rahul? Do you have any ambition of joining films? I had come here for joining films, but क्या करें अब? अभी नहीं हो टेलीविजन से गुजारा करना पड़ रहा है, छोटे छोटे वीडियोस करने पड़ते हैं. अब इंतजार है उस मौके का जब वो कोई राह दिखाएगा, इंतजार तो कोई कर यश रहा चोपड़ा जी आएंगे, सुभाष घई जी आएंगे, हाथ पकड़े कहेंगे, अरे तुम इतने दिनों से हो बम्बई में, हमें बताया यही नहीं. है. पागल नहीं, तुम्हें लेके इतनी सारी फिल्में बताता. मैंने सोचा ऐसे तो नहीं आएगा, शायद टेलीविजन देख के आए. हाँ, ये भी है, ये भी है. What are the other things which you enjoy doing when you're not acting? What do you do? I read books. I love reading. I'm not a serious reader, but I love to read. I love to watch movies. But do you watch a lot of television? Do you watch a lot of films? Yeah, I watch a lot of films. Huh? I know. So here's wishing you all the best, and here's wishing for a great career. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you. Our second guest on MNS tonight has attained the status of a legend during a 50-year reign as a solo violinist. Ladies and gentlemen, please welcome Padma Shri Dr. Srimati N. Rajam. Give it a big hand. Rajam ji, it's a great honor to have you on the show. हम सब के लिए बहुत गौरव और फख्र की बात है. मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, Thank बड़ी you. प्रसन्नता Thank की you. बात है. ऐसा कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात. I mean, you started your career as a Hindustani violinist at the age of 15. 15 साल की अवस्था में आपने शुरुआत की and you created a sensation. उस वक्त हालात क्या थे और दबाव किस किस्म का था?
जहाँ तक वायलिन का क्षेत्र का संबंध है, उस समय अधिकतर जो शैली प्रचार में थी वो गतकारी। ऐसा कहा गया कि आप इतनी खूबसूरती से बजाती थी, इतना आपके रेंडिशंस इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी होते थे कि उस गतकारी को सुन के बाकी के जितने लोग थे उन्होंने अपनी शैली बदल ली और गायकी अंग में आ गए। क्या ये जी, सही? मेरी शैली जो आपने बहुत सही कहा कि इट्स कॉल्ड द वोकल स्टाइल, गायकी शैली। गायकी यानी जिस प्रकार गले से प्रस्तुत जी। किया जाता किया है, जाता है। उसी तरह यदि बजाने की कोशिश की जाए उसको गायकी कहते हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो आपको अपनी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी? बजाने सुनिए की ना, प्रेरणा। शुरुआत का मतलब में जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, राइट फ्रॉम डे वन, कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी समय से लेकर के इट हैज बीन एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज्ड विद म्यूजिक हमारे घर में। And music, it has always been a way of life with us. राजू, ये बताइए कि आप पिछले 50 वर्षों से सक्रिय हैं जी इस क्षेत्र में, जी हाँ। तो क्या बदलाव क्या आया असल आप में? ये बताइए, बदलाव केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में बदलाव है। यकीनन हर क्षेत्र में, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बदलाव है। हाँ, कि तो उस अनुरूप हमारे क्षेत्र में भी यानी संगीत के क्षेत्र में भी बदलाव जरूर है। यानी पहले जितने धीरज और जितने पेशेंस के साथ बच्चे जो है रियाज करते थे, हम लोगों की बात लीजिए, अभी भी वी कंसिडर आवरसेल्व्स स्टूडेंट्स। अभी भी कोई फ्रेज नहीं निकलता है तो परफॉर्मेंस वगैरह अपनी जगह, तो वो अप्रोच टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। जी जी जी। अब जो है क्विक सक्सेस चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी इंस्टेंट, ओवरनाइट चाहिए, ये बदलाव इसमें बदलाव भी आया। जरूर। और दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने दर्शकों के लिए भी जो बजाया पिछले 50 सालों में, उन दर्शकों में क्या बदलाव आया? दर्शकों में ये है कि आजकल कई संस्थाएं हैं जैसे कि स्पिकमैक के हैं, जो कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों में इस कला के प्रति अवेयरनेस हो, इसके लिए कलाकारों को बुला के दे टेक आर्टिस्ट टू देयर डोर स्टेप्स। राजू जी, जुगलबंदी का अपना एक अलग उत्साह है, जी एक अलग उमंग है, जी, एक जी, एक्साइटमेंट। आपने जी हरिप्रसाद चौरसिया जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ भी जुगलबंदी की। हम एक छोटा सा ब्रेक लें, उसके बाद जानना चाहेंगे कि जुगलबंदी की क्या एक्साइटमेंट है एक कलाकार के लिए। Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Padma Shri Dr. Srimati N. Rajam. हेलो, वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। राजम जी, हम बात कर रहे थे जुगलबंदी की। सबसे पहले और सबसे पहली दफा आपने जुगलबंदी किसके साथ की थी और वो एक्साइटमेंट क्या था? जी बिल्कुल, जुगलबंदी जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ मेरे कई हुए हैं। खान साहब खुद कहते हैं कि जुगलबंदी मतलब दोनों आर्टिस्ट मिलकर के एक फ्लावर का बोके बनाते हैं ना, उसके बराबर है। आप एक फूल रखिए और दूसरे कलाकार दूसरा फूल रखे, इस तरह एक के बाद करते हैं, अंत में एक सुंदर सा गुलदस्ता। ऐसा नहीं कि आपने एक फूल लगाया और दूसरे ने वो फूल निकाल के फेंक दिया और अपना बड़ा सा फूल डाल दिया। That should not be the approach. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी हमारे कलाकार होते हैं, वोकलिस्ट या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जब तक बाहर से कोई तमगा नहीं मिलता उनका रुतबा नहीं बढ़ता है। ऐसा अक्सर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे बाहर से, कभी अमेरिका से कुछ लेके आएंगे अवार्ड, कभी जिनीवा से लेके आएंगे, कभी स्विट्जरलैंड से, कहीं से मतलब इधर उधर से लेके आएंगे, तो हिंदुस्तानियों को लगेगा अरे ये हमारे बीच में तो हमें नहीं पता था, अरे वाकई बहुत अच्छे, बगैर सुने तब कह देंगे। ऐसी मेंटालिटी क्यों है? आप बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So do you have any special message and special advice to all the youngsters who want to take up to? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये साधना है, इसमें जो है पाने के लिए काफी कुछ रियाज करना पड़ता है, तो इसीलिए जल्द क्विक सक्सेस की ओर न देखें। Thank you so much, Rajam ji. It was lovely talking.